गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 15 अर्थात प्रायिकता के पार्ट 7 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 15.1 का लेते हैं 14वां प्रश्न, जहां प्रश्न के अनुसार दो पासों को एक साथ उछाला जाता है। ऊपर आने वाली संख्याओं का योग जिसमें घटना में दी गई है 8 से बड़ी होने की, 12 से कम या बराबर होने की, 7 होने की या 3 या 4 से विभाज्य होने की प्रायिकता हमें यहाँ ज्ञात करनी है। तो चलिए हम उसी प्रकार यहाँ लिखेंगे दो पासों को एक साथ उछालने पर हमारा जो प्रतिदृष्ट समष्टि है, यानी प्रतिदृष्ट समष्टि को जहाँ हमें कुल संख्या इसे समझते हैं, इसे हम एस से सूचित करते हैं। तो हम यहाँ एस बराबर इसे इस प्रकार, पासे में दो तरह के अंक 1 से 6 और 1 से 6 होंगे। दोनों पासे में जो कुल अंक लिखा रहता है 1 से 6, तो हम इसे 1 2 3 4 5 6 और इसी तरह दूसरे पासे के भी अंक को यहाँ रखेंगे सम्मिलित रूप से 1 2 3 4 5 और 6। और इस आधार पर हम इसके सारे मेंबर को यहाँ लिखेंगे, यानी नंबर ऑफ प्रतिदर्श समष्टि को हम सांकेतिक रूप में इस प्रकार लिखते हैं। यहाँ सारे मेंबर यानी सारे सदस्य हमारा बारी बारी से इस दोनों को गुना करेंगे, तो हम इसे पुनः इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1 1 1 2, यानी इसका 1 ले रहे हैं, इसका बारी बारी से सभी को ले रहे हैं 1 3 1 4 1 5 1 6। ये हमारा 1 से, और ये इसके सारे सदस्य हो गए। इसी तरह 2 से लिखेंगे, 3 से लिखेंगे, बारी बारी से हम इसे इसी प्रकार लिखते जाएंगे। तो चलें इसे हम उसी प्रकार लिखते हैं, यानी 2 3 2 4 2 5 2 6। इसी तरह अब 2 की जगह 3 रखेंगे, सारे सदस्य को हम यहाँ इसी प्रकार 3 3 करते हुए 3 4 3 5 3 6। इसी तरह 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। अब हम 5 वाले को लिखेंगे, यानी 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। इसी तरह अब अंतिम वाले सदस्य मेंबर जो हो जाएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। हमारा ये अंतिम सदस्य हो गया नंबर ऑफ समष्टि का, और इसे हम मंजी ब्रैकेट में इस तरह बंद करते हुए अब हम इसके कुल फाइनली जो रिजल्ट हो गया नंबर ऑफ प्रतिदर्श समष्टि का, हम यहाँ इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी यहाँ सारे सदस्य हमारा काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, और इधर से 1 2 3 4 5 6, यानी 6 गुने 6। तो हमारा ये हो जाएगा 36,
और यह हमें प्रश्न से मालूम है यानी दिया है। अब हम इसकी घटना की प्रायिकता निकालेंगे। तो पहले प्रश्न में 8 से बड़ी होने की घटना दी गई है, तो हम पहला लिखते हुए यहाँ लिखेंगे। घटना को हम ई से सूचित करते हैं, जिसके हम अंग्रेजी में इवेंट भी बोलते हैं, यानी 8 से बड़ी होने का अनुकूल परिणाम। 8 से बड़ी होने का अनुकूल परिणाम यहाँ जो होगा उसे हम यहाँ दिखाएंगे, यानी यहाँ इवेंट को हम नंबर ऑफ इवेंट के रूप में, सांकेतिक रूप में इस प्रकार दिखाते हैं और इसके सारे सदस्यों को यहाँ लिखते हैं। तो हम इसे मंझली ब्रैकेट पे इस प्रकार रखेंगे, यानी 8 से बड़ी होने का अनुकूल परिणाम, यानी हम इसमें इस जो प्रतिदर्श समष्टि में 8 से बड़ी संख्या है, जोड़ने पर जिसकी 8 से बड़ी संख्या आ रही है उसको यहाँ रखेंगे। तो हमारा यहाँ देखिए 5 3 8 8 वाले योगफल वाले राशि को नहीं रखकर हम उससे बड़ी संख्या रखेंगे, तो 3 6 हो जाएगा। इसी तरह 4 5 हो जाएगा, या 4 4 तो 8 आता है। तो हमारा जो यहाँ सदस्य हो जाएगा 3 6 4 5, यानी 3 6 इसमें है, यहाँ 3 6 6 3 9 हो गया। इसी तरह 5 4 9 हो गया, या 4 5 9 हो गया। 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी सभी 8 से बड़ी संख्या आ रही है। तो इसी तरह हम इसमें से चुनकर सारे सदस्य को यहाँ लिखेंगे 8 से बड़ी होने वाले। तो इसमें आ जाएंगे 4 6 5 4 5 5 5 6, यानी सभी का योग करने पर हमारा 8 आ रहा से बड़ी संख्या आ रहा है। इसी तरह 6 3 6 4 6 5 और 6 6 हो जाएंगे। इसे हम मंझली ब्रैकेट की तरफ बंद करते हुए हम इसके कुल टोटल नंबर ऑफ इवेंट लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह हमारा नंबर ऑफ इवेंट मालूम हो जाने के बाद अब हम सीधे प्रायिकता सूत्र से इसकी प्रायिकता निकाल सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे प्रायिकता सूत्र से हम सांकेतिक रूप में इसे इस प्रकार लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ प्रतिदर्श समष्टि। और यहाँ नंबर ऑफ इवेंट या अनुकूल परिणाम हमारा जो आया है वह 10 है। कुल संख्या जो दिया गया है दो पासों को उछालने पर वह हमने 36 लाया है, प्रश्न में दिया हुआ है। यानी इसे हम छोटे रूप में लाते हैं तो ये 2 से कटेंगे, 2 5 10 और यहाँ 18, यानी ये 5/18 जो हो गया हमारा इस घटना की प्रायिकता हो गई 8 से बड़ी होने की। और यही हमारे प्रश्न का सोल्यूशन होगा, आंसर होगा। इसी तरह पुनः हम दूसरे प्रश्न का भी सोल्यूशन कर सकते हैं। तो दूसरे प्रश्न में हमें जो घटना दी गई है वह 12 से कम या बराबर होने का अनुकूल परिणाम। तो हम यहाँ लिखेंगे 12 से कम या बराबर होने का अनुकूल परिणाम। यह हमें घटना के रूप में दिया गया है प्रश्न में। और यहाँ से हम पुनः इसे सांकेतिक रूप में इस प्रकार भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ इवेंट इक्वल टू, इसे मंझली ब्रैकेट पे रखेंगे, चूँकि प्रतिदर्श समष्टि
में हमारा जो कुल संख्या था 36 था, तो यहाँ 12 से कम कहा जा रहा है, यानी योगफल 12 से कम होना चाहिए। तो 12 से कम में सभी राशि आ जाएंगे। 6 6 12, 6 5 11, 6 4 10, 6 3 9, 6 2 8, 6 1 7, इस तरह सारे मेंबर को हमें यहाँ लिखना होगा। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी समझने के लिए हम इसे पुनः इस प्रकार आपके लिए रखते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6, ये हमारा पहला मेंबर पहले पासे का। दूसरे का 1 2 3 4 5 6 दूसरे का, यानी इस आधार पर हमारा हो जाएगा 6 गुने 6, जैसा कि हमने प्रतिदश समष्टि के सारे मेंबर को लिखा था, सदस्य को लिखा था, और ये हो जाएंगे 36। अब चूंकि नंबर ऑफ इवेंट हमारा यहाँ 36 आ चुका है, तो हम इस आधार पर अब सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से लिखेंगे सूत्र से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ प्रतिदश समष्टि। यहाँ नंबर ऑफ इवेंट भी हमारा 36 है और कुल योग प्रतिदश समष्टि का भी 36 है। तो ये हमारा 36 बटे 36, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में काटेंगे तो 1, और 1 जो आया इस प्रश्न का सलूशन है, आंसर है। 12 से कम या बराबर होने की प्रायिकता है। इस तरह हम प्रश्न 2 का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 14 का ये रहा तीसरा प्रश्न, जहां हमें घटना दी गई है 7 होने की प्रायिकता, यानी हम यहाँ प्रतिदश समष्टि में योगफल 7 आना चाहिए। तो चलिए इसे हम पुनः इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी घटना ई बराबर 7 होने का अनुकूल परिणाम अब इसे हम सांकेतिक रूप में पुनः इस प्रकार लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इवेंट बराबर इसमें जो भी योगफल एक 7 है उसे हम यहाँ लिखेंगे, यानी हम प्रतिदश समष्टि में से ही यहाँ 7 आने की प्रायिकता को चुनते हैं। तो यहाँ 7 आने की प्रायिकता यहाँ हो जाएगा, सबसे पहला संख्या 1 6, यहाँ 1 और 6 को जोड़ने पर 7 आता है। इसी तरह 5 और 2 को जोड़ने पर 7 आता है। इसी तरह 4 और 3 और 4 को जोड़ने पर 7 आता है, यानी 7 जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो चले हम इसमें उसी राशि को रखते हैं। तो यहाँ हमारा नंबर ऑफ इवेंट वाले राशि जो हो जाएंगे वह हो जाएगा 1 और 6, दूसरा हो जाएगा 2 और 5, तीसरा हो जाएगा 3 और 4, जो कि हम सभी प्रतिदश समष्टि के समूह में से ले रहे हैं। 4 3 7, यहाँ भी योगफल 7, 5 और 2 को जोड़ते हैं तो भी 7, 6 और 1 को जोड़ते हैं तो भी 7, यानी 7 आने वाला जो भी अनुकूल परिणाम है हम इसमें रखते हैं। और इस तरह हमारा यहाँ जो संख्या आ गया, इसे काउंट करने पर 1 2 3 4 5 6, यानी ये हमारा कुल अनुकूल परिणाम यहाँ 6 आ चुका है। अब हम इसी आधार पर अब प्रायिकता सूत्र का प्रयोग करेंगे और यहाँ से लिखेंगे प्रायिकता सूत्र से किसी घटना की प्रायिकता निकालने के लिए हमारे पास सांकेतिक रूप से सूत्र इस प्रकार है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट और बटे नंबर ऑफ प्रतिदश समष्टि। और यहाँ हम नंबर ऑफ इवेंट मालूम कर चुके हैं 6 है, नंबर ऑफ प्रतिदश समष्टि हमारे पास 36 है, और इसे हम पुनः इस प्रकार छोटे रूप में ला सकते हैं 6 6 36, यानी 1/6 हमारा प्रश्न 3 की घटना का प्रायिकता हो गई। इस तरह हम प्रश्न 3 का सॉल्यूशन करते हैं। अगले स्टेप में हमारा जो दूसरा प्रश्न है
वह है चौथा प्रश्न, जहाँ घटना के रूप में हमें दिया गया है 3 या 4 से विभाज्य होने का अनुकूल परिणाम। तो हम यहाँ रखेंगे 3 या 4 से विभाज्य होने का अनुकूल परिणाम। अब हम इसके सांकेतिक रूप में पुनः इस प्रकार लिख सकते हैं, इसलिए नंबर ऑफ इवेंट इजकल टू, यहाँ हम वैसे प्रतिदर्श समष्टि के सदस्य में से संख्या को चुनेंगे जिसके जोड़ने पर 3 या 4 से कट जाना चाहिए, यानी ऐसे मेंबर को यहाँ लिखना है। तो प्रतिदर्श समष्टि में पहला जो सदस्य है 2 और 6 है। अब 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 हमारा 4 से विभाज्य है, 4 से कट जाने वाली राशि है। इसी तरह 3 और 6 और 3 को हम जब जोड़ते हैं तो 9 आता है, 9 हमारा 3 से कटने वाला संख्या है। इसी तरह बारी बारी से सारे राशि को हम यहाँ से चुनकर सम्मिलित रूप से अनुकूल परिणाम में रखते हैं। यहाँ 6 6 12 जो कि 3 और 4 दोनों से कट जाते हैं। इसी तरह 1 और 5, 3 और 5 ये सभी हम प्रतिदर्श समष्टि से चुन रहे हैं। जैसा कि यहाँ सारे मेंबर दिए हुए हैं प्रतिदर्श समष्टि एस में, नंबर ऑफ प्रतिदर्श समष्टि में, यानी 2 और 6 हमने यहाँ से लिया है। तो 2 और 6 देखिए यहाँ संख्या दिया हुआ है, तो इसी में से हमें जोड़ने पर 3 और 4 से विभाज्य वाले मेंबर को यहाँ लिखना है, सदस्य को लिखना है। तो हम यहाँ सम्मिलित रूप से यहाँ लिखते हुए 3 और 5 हमारा हो गया। इसी तरह 4 और 5, यानी 4 और 5 9 हो गया जोड़ने पर, और 9 3 से कट जाता है। 2 और 4, 4 4 8 जो कि 2 3 4 से कटने वाला राशि है। इसी तरह हम 5 4 1 3 जो कि 4 से कटेंगे, 3 3 जो 3 से कटेंगे, 5 3 8 4 से कटने वाला राशि, 6 3 9 3 से कटने वाला राशि, 1 2 2 2 ये सभी 3 या 4 से कटने वाले राशि को हम यहाँ लिख रहे हैं। 6 और 2 2 1 3 1, और अंतिम राशि हमारा 5 और 1 हो जाएगा। और इसे हम मंथली ब्रैकेट में इस प्रकार बंद करते हुए पुनः इसके कुल राशि को काउंट करके लिखते हैं। यहाँ हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी यहाँ नंबर ऑफ इवेंट हमारा जो हो गया वह 20 हो गया। और यहाँ से अब हम लोग अब सीधे सूत्र का प्रयोग करते हैं और लिखते हैं प्रायिकता सूत्र से। प्रायिकता सूत्र को हम सांकेतिक रूप से यहाँ हम इस प्रकार लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ प्रतिदर्श समष्टि। या नंबर ऑफ इवेंट हमारा 20 है, नंबर ऑफ प्रतिदर्श समष्टि तो हमने पहले ही निकाला है, वह 36 है। और इसे हम छोटे रूप में लाकर यानी 5 से इसे हम काटते हैं, 4 से काटेंगे, 4 5 20, 4 9 36, यानी 5/9 हमारा इसकी प्रायिकता हो गई 3 या 4 से विभाज्य होने की। और यही हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह प्रश्न 14 के चौथे प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं।